इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। नाउ जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है, बेसिकली इसमें हम हमारे कंसर्न पॉइंट्स के बीच में ट्रू डिफरेंस को डिटरमाइन करते हैं। दो ऐसे पॉइंट जो कि कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है जिनके बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हम स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम सिचुएशन। नाउ इसे ग्राफिकली समझते हैं। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर ग्राउंड का प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ। सो लेट अस सपोज ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड का प्रोफाइल है। नाउ ये हो गया अर्थ सरफेस, इसे लिखते हैं ग्राउंड लेवल। सो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राउंड का प्रोफाइल है, सो मैंने ग्राउंड का अर्थ सरफेस का लॉन्गिट्यूडिनल व्यू यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कुछ पोर्शन का। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राउंड में एक डिप्रेशन है। सो लेट अस सपोज कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि हम ए पॉइंट से, है ना, बी सी डी ई ऐसे सारे पॉइंट का लेवलिंग करते हुए आ रहे हैं और कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करते आ रहे हैं। नाउ हम स्टेशन पी तक सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आए। सो हमने प्रोसेस ऑफ लेवलिंग डिस्कस किया है। सो प्रोसेस ऑफ लेवलिंग से हमारे बेंच मार्क से आगे सारे पॉइंट के हम रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करते हैं, है? वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सो हम सेम प्रोसेस से स्टेशन पी तक लेट अस सपोज आ चुके हैं और पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल भी हमने डिटरमाइन कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो ग्राउंड का कुछ ऐसा सिचुएशन है कि बीच में कोई या तो वैली आ गया, रिवर आ गया या कोई बड़ा डिप्रेशन आ गया। नाउ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम इस वैली के बाद यानी कहीं यहां पर एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेट अस सपोज नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्यू। सो पी के बाद हम स्टेशन क्यू को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। सो हमें क्या करना है, स्टेशन क्यू के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। नाउ स्टेशन क्यू का रिड्यूस लेवल हम कैसे डिटरमाइन कर लेंगे, हम राइज एंड फॉल मेथड को डिस्कस किए थे। वो मेथड क्या कहता है, वो मेथड ये कहता है कि आप सिंपली ये पता कर लीजिए कि स्टेशन क्यू जो है यानी आपका जो नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट है वो प्रीवियस पॉइंट से कितना राइज कर रहा है या कितना फॉल कर रहा है। यानी कि हम रेसिप्रोकल लेवलिंग की हेल्प से P और Q के बीच में ट्रू डिफरेंस को डिटरमाइन कर लेंगे। अगर मुझे ट्रू डिफरेंस पता चल गया P और Q पॉइंट के बीच में, सो मैं Q पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकता हूँ। नाउ इस मेथड में हम एलिमिनेट कर देते हैं उन सारे एरर्स को जो कि हमारे P और Q पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि कर्वेचर की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होगा, जैसे रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होगा, और कॉलिमेशन, इम्परफेक्ट कॉलिमेशन का जो एरर इंट्रोड्यूस होगा। ये सारे एरर यहाँ पे इस प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ अब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग की प्रोसेस को समझते हैं। इसमें किया क्या जाता है और कैसे P और Q यानी हमारे दो कंसर्न पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और इनके बीच में हम कोई इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट में कैसे हम ट्रू डिफरेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ सो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं हमारी डेटम को। सो ये हो गया डेटम सरफेस। सो ये है डेटम, डेटम यानी कि मीन सी लेवल। क्लियर है? नाउ सो जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमने पता कर लिया। सो प्रीवियस जो भी हमने प्रोसेस ऑफ लेवलिंग डिस्कस किया था उसमें कंसर्न पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे डिटरमाइन करते हैं वो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके पहले ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और इन सबका एनालाइज करते हुए स्टेशन पी तक हम लोग आ गए। नाउ इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जो हमारा कंसर्न पॉइंट पी है उसके नियर अबाउट हम हमारे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का सेटअप बनाया। सो यहाँ पर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। नाउ अब क्या करेंगे, हम स्टेशन पी पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करेंगे। सो स्टेशन पी पर हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। अब जो सर्वेयर होगा वो इस सेटअप से, ये हो गया हमारा सेटअप फर्स्ट, इस पहले सेटअप से, है ना, जो कि नियर अबाउट स्टेशन पी है,
यहाँ से लेवलिंग स्टाफ जो कि स्टेशन P पर प्लेस है इसकी रीडिंग ले लेगा। सो इसने इसकी एक रीडिंग ले ली। नाउ ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को हम नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज P1। सो ये रीडिंग हो गया P1। नाउ ये जो डॉटेड लाइन मैंने बताई है, ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। ये लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन यानी कि वो लाइन जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें दिखा रहा है, जिस लाइन के अलावा हम हमारे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। नाउ सो स्टेशन P पर हमने लेवलिंग स्टाफ की एक रीडिंग ले ली। नाउ अब स्टेशन P से लेवलिंग स्टाफ को उठा करके हम स्टेशन Q पर प्लेस करेंगे। सो लेवलिंग स्टाफ अब स्टेशन P से हमने हटाया और इसे प्लेस किया स्टेशन Q पर। अब स्टेशन P पर कोई लेवलिंग स्टाफ नहीं है। नाउ इस केस में देखेंगे, सो P और Q दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी, सो जो लेवल लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम यहाँ पे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह रहे हैं, इससे सेपरेट आउट हो जाएगी। और उस लेवल लाइन को मैं यहाँ पर प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। सो जो लेवल लाइन होगी ये कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दी ना। ये है हमारी, यहाँ पर जो लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, ये है हमारी लेवल लाइन। लेवल लाइन ना। सो लाइन ऑफ कॉलिमेशन को एक्सटेंड करते हैं। ये है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सो दैट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जो ऊपर वाली लाइन है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और नीचे वाली लेवल लाइन है। ये दोनों सेपरेट आउट हो गई है क्योंकि P और Q के बीच के डिस्टेंस ज्यादा है ना। अभी देखिए, इस सेटअप नंबर 1 से स्टेशन Q पर लेवलिंग स्टाफ की हम जो रीडिंग लेंगे वो किसके अलोंग लेंगे? लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। सो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के अलोंग हमने यहाँ पर स्टेशन Q पर रीडिंग ले ली और इसे नाम दिया हमने Q1 का। नाउ अभी देखिए, हमें स्टेशन Q पर लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग ली है वो अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिमेशन ली, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमें अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिमेशन ही रीडिंग रीड कर पाता है। बट हमें रीडिंग कौन से चाहिए? हमें तो रीडिंग चाहिए स्टेशन Q पर अलोंग द लेवल लाइन, यानी हमें तो इस पॉइंट की रीडिंग चाहिए। यानी कि हमारी जो स्टेशन Q पर लेवलिंग स्टाफ है उसमें कितना एरर निकल के आ गया? इसमें एरर निकल के आया लेट अस सपोज स्मॉल e का। यानी हमें तो रीड करना था इतनी रीडिंग, और ये जो रीडिंग है ये कितनी हो जाएगी? Q1 माइनस का e। नाउ ये हमारा Q पॉइंट है। नाउ Q पॉइंट का अगर मैं रिड्यूस लेवल यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा? सो कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम द डेटम, यानी कि हमारा कंसर्न पॉइंट यानी Q पॉइंट डेटम से कितना एलिवेटेड है, इसी को कह देंगे हमारे कंसर्न पॉइंट का रिड्यूस लेवल। नाउ सो देखिए, ये जो हमारी लेवल लाइन है और जो डेटम लाइन है ये दोनों क्या होगी? ये पैरेलल होगी। अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैं ये रिलेशनशिप यहाँ लिख सकता हूँ। सो P पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस का P पॉइंट पर जो लेवलिंग स्टाफ की मैंने रीडिंग ली, दैट इज P1 शुड बी इक्वल टू Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस Q1 माइनस E। सो Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस Q1 माइनस का E। नाउ E हमारा क्या है? एरर है। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कर्वेचर और इम्परफेक्ट कॉलिमेशन। सो रिड्यूस लेवल P पॉइंट का माइनस रिड्यूस लेवल Q पॉइंट का, Q1 माइनस का E, P1 को इधर लिखे गए तो माइनस का P1 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं। Q1 माइनस का P1 माइनस का E। नाउ सो ये देखिए, P पॉइंट का रिड्यूस लेवल और Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल। सो P पॉइंट का रिड्यूस लेवल और Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा? इन दोनों का डिफरेंस हमें ट्रू डिफरेंस दे देगा, है ना, बिटवीन द P पॉइंट एंड Q पॉइंट। नाउ सो देखिए, इस केस में आप देखिए 1 2 3 4 कितने पैरामीटर है? टोटल 4 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर हमें नोन है? सो 2 पैरामीटर हमें नोन है। P1 हमने यहाँ पर क्या किया? मेजर किया, रिकॉर्ड किया, और Q1 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, यानी कि P1 और Q1 तो हमें नोन है, D और E हमें पता नहीं है। नाउ ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ मैथमेटिकल इक्वेशन में देखिए,
इस मैथमेटिकल इक्वेशन में 2 अननोन है। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस बना लीजिए, है ना। अगर 2 अननोन है और अगर मेरे पास 2 इक्वेशन होगी तो उन दोनों अननोन्स को मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। यानी कि मुझे क्या करना होगा, एक और इक्वेशन बनानी होगी। नाउ एक और इक्वेशन बनानी होगी कुछ इस तरीके से कि उस इक्वेशन में भी वही अननोन्स निकल के आ जाए जो कि अभी हमारे इस इक्वेशन में है, यानी कि डी और ई। ना इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इस केस के लिए हम इस लेवलिंग प्रोसेस को कुछ ऐसे करेंगे ताकि हमारे जो डी है और ई है ये चेंज ना हो। सो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, इसके लिए है ना, मैं इस पूरी प्रोसेस को, लेवलिंग प्रोसेस में कुछ करने वाला हूं। सो इसमें क्या करूंगा मैं इस पूरी प्रोसेस में कुछ ऐसे करूंगा कि मेरा डी चेंज ना हो। डी मेरा कब चेंज नहीं होगा, डी मेरा तब चेंज नहीं होगा जब स्टेशन पी और क्यू जो है ना, इनके लेवल चेंज ना हो। ऐसा कब होगा, जब पी और क्यू पॉइंट को मैं चेंज ना करूं। यानी कि नेक्स्ट एनालिसिस के लिए भी मैं पी और क्यू पॉइंट वही कंसिडर करूं जो अभी कंसिडर किए हैं। तो मेरा जो डी पॉइंट है, यानी कि जो डी है यानी पी और क्यू पॉइंट का जो लेवल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। ई क्या हो जाएगा, ई बेसिकली डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ना P और Q पॉइंट अगर मैं सेम रखूंगा, सो अगर सेम मैंने पॉइंट रखे तो P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, चेंज नहीं होगी। अगर चेंज नहीं होगी दैट मीन्स जो टोटल एरर है वो भी चेंज नहीं होंगे ना। इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो लेवलिंग प्रोसेस है इसको रिसिप्रोकल कर लेंगे, इसे रिसिप्रोकेट करेंगे। कैसे, उसे मैं बताता हूँ ना। अब जो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ वो डायनेमिक है और यहाँ पे जो स्केच मैंने बनाया है वो स्टैटिक है, यानी एक ही डायग्राम में मैं डायनेमिक प्रोसेस को बता नहीं पाऊंगा। सो मैं इस ग्राउंड को, है ना, एक बार फिर आपको बना के दिखा रहा हूँ और इस प्रोसेस को एक बार और इसका नया सेटअप यहाँ पर शो करूंगा। सो जो ग्राउंड का प्रोफाइल है एज इट इज मैं नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करता हूँ। सो ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड, कुछ इस तरीके से था। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो ग्राउंड का प्रोफाइल है वो एज इट इज बन जाए। एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं है बट मैंने ट्राई किया। सो ये है हमारा ग्राउंड लेवल यानी अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर है डेटम। सो ये मैंने यहाँ पे डेटम ड्रॉ कर लिया, ये हो गया डेटम। यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, सो ये पी पॉइंट हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा क्यू पॉइंट। सो यहाँ पर हो गया क्यू पॉइंट। नाउ मैंने फ्री हैंड से बनाया हुआ है और ये ग्राउंड वही है जो मैंने यहाँ पर बनाया रखा है। सो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ सो पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल, पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल यहाँ पे मार्क कर देते हैं और यहाँ पे मार्क कर देते हैं क्यू पॉइंट का रिड्यूस लेवल, क्यू पॉइंट का रिड्यूस लेवल। क्लियर है। नाउ अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया था सेटअप नंबर 1 पर यानी नियर द पॉइंट पी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिसिप्रोकेट करेंगे। रिसिप्रोकेट यानी कि अभी सेटअप हमने बनाया था नियर द पॉइंट पी। अब हम इंस्ट्रूमेंट को उठाएंगे और लेकर के चले जाएंगे कहां पर, स्टेशन क्यू पर। नाउ सो स्टेशन क्यू पर लेवलिंग स्टाफ ऑलरेडी है, तो लेवलिंग स्टाफ यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर उठाया और स्टेशन क्यू के नियर अबाउट इसका नया सेटअप बनाया। सो यहाँ पर इसका एक नया सेटअप बनाया। सो ये हो जाएगा सेटअप नंबर 2। सो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का सेकंड सेटअप हो गया। इस सेकंड सेटअप से हम क्या करेंगे, स्टेशन क्यू पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ले लेंगे। तो ये हमने लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ले ली, इसे कहा Q2। इस रीडिंग को हमने Q2 कहा। स्टेशन क्यू पर हमने लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ले ली है। लेवलिंग स्टाफ को यहां से उठाएंगे और स्टेशन पी पर लेकर आ जाएंगे। अब लेवलिंग स्टाफ हमारा क्यू से उठ करके स्टेशन पी पर आ गया। नाउ अगेन क्योंकि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, जो लेवल लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट आउट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर अगेन दोनों लाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। सो ये पहले मैंने लाइन ऑफ कॉलिमेशन बना दी और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी हमारी लेवल लाइन। सो अगेन ऊपर वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, और नीचे वाली जो लाइन है ये हमारी लेवल लाइन है, लेवल लाइन। नाउ सो स्टेशन पी पर जो हमने रीडिंग ली है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के अलोंग ली है, यानी कि हमने ये वाली रीडिंग रीड की है।
जो कि P2 है, बट हमें जो रीडिंग लेनी थी स्टेशन P पर, है ना, सेटअप नंबर 2 से, वो किसके अलोंग लेनी थी, लेवल लाइन के अलोंग लेनी थी, यानी हमें तो रीडिंग ये वाली लेनी चाहिए थी, बट हमने रीड कौन सी कर ली, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। यहाँ क्यों हम रीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ लेवल, जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाई है, एक्चुअल में फील्ड में दिखाई नहीं देगी, और जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है इसके अलोंग हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रीडिंग रीड कर पाते हैं ना। सो हमें तो रीडिंग रीड करनी थी स्टेशन P पर लेवल लाइन के अलोंग, यानी कि हमारी स्टेशन P की जो मेजरमेंट है उसमें कितना एरर है, उसमें इतना एरर है, यानी कि स्टेशन P पर जो एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये हो जाएगी P2 माइनस का E। क्लियर ना। सो सेकेंड सेटअप से, है ना, सेकेंड सेटअप से अगेन हमने जो एनालिसिस किया उसका अगेन मैथमेटिकली यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सो अगेन इस केस में कह सकते हैं हम स्टेशन P का जो रिड्यूस लेवल है प्लस P2 माइनस का E। सो लेवल लाइन और डेटम दोनों पैरेलल है, सो स्टेशन P और Q पर दोनों को सम कर देते हैं। सो स्टेशन P पर आप देखेंगे रिड्यूस लेवल हो जाएगा P का रिड्यूस लेवल प्लस P2 माइनस E, यानी कि एलिवेशन ऑफ लेवल लाइन एट स्टेशन P, ये हो जाएगा P2 माइनस का E शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस का स्टेशन P पर जो लेवल लाइन है उसका एलिवेशन। सो ये हो जाएगा Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस का Q2। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पर जाकर के क्या होगी, सेपरेट आउट हो गई, बट यहाँ पर तो हुई नहीं। यहाँ आप देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है और P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफी कम है और P और Q के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। सो इस केस में यहाँ पर लेवल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट आउट हो गई, बट क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस काफी कम है ये दोनों कॉन्साइड हो गई है। चलिए अगेन आते हैं यहाँ पर। सो P पॉइंट का रिड्यूस लेवल माइनस Q पॉइंट के रिड्यूस लेवल को इधर लेकर आते हैं, इज इक्वल टू Q2 माइनस, ये उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस का E। नाउ P पॉइंट का रिड्यूस लेवल माइनस Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें ट्रू डिफरेंस दे देगा बिटवीन द P और Q पॉइंट। नाउ इसे लिख सकते हैं Q2 माइनस P2 माइनस माइनस प्लस E, ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन डिटरमाइन कर ली। सो इस प्रोसेस में आपने देखा होगा क्योंकि मेरी यहाँ पर इक्वेशन 1 में दो अननोन आ रहे थे D और E, है ना। सो मैथमेटिक्स ये कहता है कि दो अननोन है तो आप दो इक्वेशन डिटरमाइन कर लो। सो मैंने दूसरे इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस को रेसिप्रोकल कर दिया, इसीलिए इस प्रोसेस को रेसिप्रोकल लेवलिंग कहा जाता है। सो आप देखेंगे यहाँ पर अगेन मेरे दो अननोन है और वही है जो मेरे प्रीवियस इक्वेशन में थे, है ना। अगेन यहाँ पे 4 पैरामीटर है, उसमें से 2 पैरामीटर P2 और Q2 मैंने फील्ड पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ले चुका हूँ। सो ये मुझे नोन है। नाउ मुझे क्या डिटरमाइन करना है, मुझे ट्रू डिफरेंस डिटरमाइन करना है इन दोनों पॉइंट्स का। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सो ट्रू डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। सो P और Q पॉइंट के बीच का ट्रू डिफरेंस। सो देखिए क्या करूं मैं ऐसा इक्वेशन 1 और 2 के साथ कि मुझे D की वैल्यू मिल जाए, क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो इसमें क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। सो देखिए क्या हो जाएगा, D प्लस D 2D हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन ऐड होगी। जब दोनों इक्वेशन ऐड होगी तो देखना इसमें माइनस E है, इसमें प्लस E है, E से E कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा Q1 माइनस का P1 और प्लस ये हो जाएगा Q2 माइनस का P2। नाउ सो हमें D डिटरमाइन करना है। सो ये D यहाँ से हट करके डिवाइड में चले जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये D हमें मिल गया, यानी P और Q पॉइंट के बीच का ट्रू डिफरेंस हमें मिल गया। नाउ सो यहाँ पर हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, ट्रू डिफरेंस डिटरमाइन कर लिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम E की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो E कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर हमें E को डिटरमाइन करना है सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं सो देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इसमें से ये वाली इक्वेशन सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा q1 माइनस p1, q1 माइनस p1 माइनस ऑफ e माइनस ये हो जाएगा q2 माइनस p2, q2 माइनस p2 माइनस माइनस ये हो जाएगा, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e। नाउ सो देखिए माइनस 2e हो जाएगा, 2e इस साइड आ जाएगा, सो ये पॉजिटिव का 2e हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो यहाँ से e मिल जाएगा अपन को, e हो जाएगा q1 माइनस p1 माइनस ऑफ q2 माइनस p2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर अपन को मिल गया e, और e हमारा क्या था, e हमारा टोटल एरर था, टोटल एरर ड्यू टू कर्वेचर करेक्शन, ड्यू टू एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा इम्परफेक्ट कॉलिमेशन। ठीक है, सो यहाँ पर अपन d को और e को डिटरमाइन कर लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल लेवलिंग। थैंक यू।